मरहबा कलेक्शन, फैशन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। ऊंची से ऊंची कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, अरविंद, सोक्टास, कैडनी, सम्मान, नसीमा, लुथाई, सियाराम, ओसीएम और लेलन जैसे ऊंची कंपनियों के कपड़े मिलने का बाएतमाद मरकज। हमारा पता याद रखिए, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, मालदा चौक, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालेगांव। आज शान हिंद राब्ता ऑफिस का इफ्तिताह सरे 9 समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर हुआ है। यहाँ जिस तरह अवामी माजी में अवामी काम हुआ करते थे, ऐसा है कि ये हमारी जो सोच थी कि खिदमत खल्क़ का बेहतरीन ज़रिया जो रास्ता है वो सियासत है। सियासत को खिदमत खल्क़ के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके ज़रिए हम लोग यहाँ पर मसाइल को हल करने की कोशिश किया करते थे। उसमें समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर निहाली सोच को और शहर में वसी करने के लिए एक नई शुरुआत की गई है। यहाँ पर तमाम मालेगांव शहर के तमाम मसाइल के अलावा स्पेशली जिसमें लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, एक पावर का मसला है जो घरेलू पावर सार्फिन से लेकर कमर्शियल पावर सार्फिन तक परेशान है। जब से बिजली कंपनी आ गई है उसमें परेशानी में शिद्दत बढ़ गई है। इसके लिए यहाँ रोज़ाना 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जाहिद नदवी साहब बैठेंगे जो अपने खिदमात अंजाम देंगे। दूसरा, ये बुलंद इकबाल हेल्थ कमेटी की तरफ से ऐसे लोग जो माली तौर पे कमज़ोर हैं और कानून के कम मालूमात रखते हैं, उनको हॉस्पिटलों से ठगा जाता है। ये शिकायत बहुत ज़्यादा हमारे पास आया करती थी कि उनको रियायती जब पूरे इलाज फ्री में होते हैं, उन पर भी कुछ न कुछ पैसे लेकर हॉस्पिटल वाले उनको कमज़ोर समझ के, नामालूम समझ के ठगते थे। उसको रोकने के लिए जो शिकायत हमारे पास, उसको रोकने के लिए बुलंद इकबाल हेल्थ कमेटी की तरफ से यहाँ हम लोगों को बैठाएँगे जो रोज़ाना 8 बजे से लेकर 11 बजे तक अपनी खिदमात अंजाम देंगे। लोगों को बीमारियों के ताल्लुक़ से जो बीमारी की स्कीम में आती है वो भी, और जो नहीं आती है उसमें भी मदद करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, ऑनलाइन काम जो यहाँ वोटर लिस्ट का काम होगा, पैन कार्ड का काम होगा, तमाम सरकारी दस्तावेज़, उसमें हम कोशिश करेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिले। वजह यह है कि एनआरसी और सीएए का मामला जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए मेरी शहर के लोगों से अपील है कि वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने के लिए अपनी तादाद बढ़ाएं। एक मौका है, एक अहम सबूत है हमारी शहरियत बताने का जो यहाँ पर हमारे यहाँ हो रहा है। बहुत बड़ा स्टाफ है। मैं ये मानती हूँ कि मालेगांव शहर में क्या, इतराफ़ में भी कोई एक ऐसी ऑफ़िस नहीं होगी जहाँ इतने सारे मसाइल का हल मिलता होगा। हमको खुशी है इस बात की कि इस राब्ता ऑफिस, समाजवादी पार्टी की ऑफ़िस से इतने सारे काम हो रहे हैं जो हम नहीं कहीं सुने हैं, जितना काम एक छत के नीचे यहाँ पर हो रहा है। दूसरा, बिलखुसूस टेक्सटाइल जो मालेगांव शहर की रीढ़ की हड्डी जो है वो है बुनकर और पावर लूम। इनके लिए कोशिश हम लोग करते आए और अब हमको जो है 2 जियाले एमएलए मिले हैं जो मुसलसल टेक्सटाइल पॉलिसीज़ और पावर के ख़िलाफ़ अबू आसिम आज़मी साहब और रईस शेख साहब मुसलसल ऐवान में आवाज़ उठा रहे हैं। हमको खुशी है कि हम मालेगांव शहर की इस ऑफ़िस से लेकर असम्बली के हॉल तक मालेगांव शहर के बुनकरों का और पावर सार्फिन की मदद के लिए कोशिश करते रहेंगे। आज ही की बात है जब सवाल अबू आसिम साहब ने बताया, मालेगांव शहर को मेंशन करके ये बताया कि यहाँ बिजली कंपनी किस तरह सार्फिन को ठग रही है, सार्फिन के साथ साथ गवर्नमेंट के भी पैसों को ठग रही है, तो मिनिस्टर को खड़े होकर ये बोलना पड़ा कि ये चीज़ हमारे इल्म में नहीं थी। इसका मतलब ये है कि मालेगांव शहर से नुमाइंदगी कमज़ोर थी, जो ऐवान में मिनिस्टर को अगर ये बोलना पड़ा रईस शेख की बात से, अबू आसिम आज़मी साहब की बात से कि हमको ये मालूम नहीं था, इसका मतलब कि अभी तक जो नुमाइंदगी ऐवान में, असम्बली में मालेगांव शहर से हो रही थी वो कमज़ोर थी, इसलिए उनको आज बोलना पड़ा 4 सालों के बाद। तो हम लोग बेहतर तरीके से नए सिरे से काम कर रहे हैं, चाहे टेक्सटाइल पॉलिसी का मामला हो, चाहे पावर सार्फिन का मामला हो, चाहे हेल्थ का, या मालेगांव शहर के आम लोगों का और कारपोरेशन से मुंसलिक तमाम मामलात में हम लोग रहनुमाई करने के लिए कोशिश करेंगे। और तमाम मालेगांव शहर के फ़िरका परस्ती अगर किसी पर होती है, जुल्म होता है, तो उसके ख़िलाफ़ हम निहाली ताकत, निहाली अंदाज में जवाब देने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर मालेगांव में ऐसा देखने में आया है कि किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के बाद सदारत मिलती है, सदारत मिलने के बाद राब्ता ऑफिस या पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह होता है। तो आप समाजवादी पार्टी के किस ओहदे पर है?
देखो, मुझे लगता है कि हम ओहदे के कायल नहीं हैं और ओहदे की बात जो है वो ऊपर वाले तय करेंगे। हमको लगता था कि भाई सियासत जो है वो खिदमत खल्क़ का ज़रिया है। हम पहले भी माजी में खिदमत खल्क़ किया करते थे। जब हमने नए सिरे से नई पार्टी में मजबूरी थी हमारी जनता दल को छोड़ना बीजेपी के साथ पैक्ट होने के बाद, तो हमने हमारी हम ख्याल पार्टी जनता परिवार के हिस्से को चुना और हमने नई असर नौ खिदमत की पोस्ट मिलना, ओहदा मिलना, ये ऊपर तय होगा। लेकिन खिदमत खल्क़ का रास्ता नहीं रुकना चाहिए, उसमें देरी नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने हमारा काम शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के अभी जो सदर थे, बॉडीज ऑफ डिसॉल्व हो गई है, वो अभी आसपास नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ तालमेल में कुछ कमी आ गई है क्या? नहीं, ऐसा है कि हम लोगों ने पार्टी और राब्ता ऑफिस का इफ्तिताह किया, तो ना हमने कोई इनफरादी तौर पे किसी को दावतनामा दिया। हमने अखबार के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए अवामी तौर पे सबको बुलाया था और सबके लिए खुश आमदीद था। अब वो शायद किसी मसरूफ़ियत की वजह से नहीं आ पाए होंगे। यूसुफ भाई की बात कर रहे हैं, वो हमारे लिए हमेशा से मोतबर थे, आज भी मोतबर है। वो जैसे ही फुर्सत पाएंगे ज़रूर आएंगे, मैं ऐसा मानती हूँ। ऐसा मुमकिन तो नहीं आगे चल के आपको सदारत मिलने आनी है, इसलिए वो ये सब तय करने की जो हैसियत है, करने का इख्तियार है, ये पार्टी के जो ओहदेदार बैठे हैं महाराष्ट्र के, उनको है। हमने मालेगांव शहर का सर्वे किया है, उसके अंदर बहुत से मतलब जो अपनी मालेगांव पब्लिक है उनको ये जानकारी नहीं कि अपना क्या रहा है, क्या हुआ है, क्या नहीं। तो जैसे कि हमने यहाँ से एक वर्क स्टार्ट किया है, जैसे कि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा हमारे इसमें सब कुछ, और मतलब हम बहुत अच्छे से मतलब सब कुछ करेंगे इसके आगे। हम अब अपने पास में आयुष्मान कार्ड है, जैसे कि आभा कार्ड है और ई श्रम कार्ड है, सब कुछ। और हमारे पास में जो अपना बैंकिंग सेवा है जैसे कोटक की भी, वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे सबको। तो ये बहुत 300 बीमारियां जो है, जो 307 जो भी बीमारियां हैं, 307 बीमारी जो उसका भी है, फ्री में ट्रीटमेंट है होगा। और प्लस जैसे कोई भी स्कीम आती है, ये बना दो, वो बना दो कार्ड, तो वो भी यहाँ फ्री में हो जाएगा। अपने पास बहुत से सारे काम फ्री में हो गए और बहुत अच्छे से हो गए। जैसे कि अभी तक इन लोगों को पता नहीं है कि आधार कार्ड मतलब अपना अपडेट है या नहीं है, वो भी नहीं पता है। तो अपने पास बहुत से काम फ्री में भी हो जाएंगे और उनको पूरी जानकारी दी जाएंगी, उनका क्या काम रहा है, क्या नहीं। जैसे कि वोटिंग कार्ड है, वो बनाना है, अपडेट करना है, सब कुछ अपने पास हो जाएगा, आधार कार्ड वगैरह का।